क्योंकि मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं रेखा कुमारी, आज मैं महाभारत पर बात करने आई हूँ। इधर मैं 3 महीने से महाभारत पढ़ रही हूँ और ऐसी मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी मोटी मोटी 6 खंड में महाभारत आता है, पूरा महाभारत। तो जब मैं इसका अध्ययन करने लगी तो मुझे सबसे पहले बचपन की बात याद आई, क्योंकि मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। और ऐसा जब मैं महाभारत लाई और सबको बताई तो सगे संबंधी भी ऐसा बोले और अगल बगल के लोग भी, यानी महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं घर में लाना चाहिए। तो मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। मैं सोचने लग गई कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी सुख या दुख आता है सब उसके अपने कर्मों से आता है। महाभारत पढ़ने या किसी के कह देने से कुछ नहीं होता है। जब मैं महाभारत का प्रथम खंड पढ़ी तो उसमें महर्षि वेद व्यास का लिखा हुआ है महात्म्य और इसकी फलश्रुति कि महाभारत पढ़ने से क्या लाभ होता है। एक तो उन्होंने ये बहुत सारी फलश्रुतियाँ लिखी हुई है, मुझे उतना याद नहीं। उन्होंने कहा कि 100 गायों का दान करने का जो फल होता है वो महाभारत पढ़ने से होता है। अब मुझे ये बताइए कि मैं अब लोगों की दुनिया की बात पे चलूं, मानूं या महर्षि वेद व्यास के। लेकिन ये सच्चाई तो यही है, प्रामाणिक बात यही है कि मैं महर्षि वेद व्यास के साथ चलूंगी, मैं उनका अनुकरण करूंगी, दुनिया का नहीं। क्योंकि दुनिया बिल्कुल अंधविश्वास को बहुत जल्दी पकड़ती है और लोग अंधविश्वास को बहुत फैलाते भी हैं, बहुत पकड़ते भी हैं, उसको एकदम अंदर मन में बैठा लेते हैं, जबकि ये कितनी बुरी बात है। आप लोग भी चिंतन करके देखें कि जिनके घर में महाभारत नहीं है ग्रंथ और नहीं पढ़ा जाता है, उनके घर में भी बहुत महान क्लेश कलह होते रहता है। तब वो लोग तब तो ये नहीं सोचते कि मेरे घर में तो नहीं है ये सब, फिर क्यों हो रहा है। महाभारत पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि बहुत ही अच्छी बात होती है कि इसमें ये महाभारत ज्ञान का भंडार है। महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि विश्व में ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई घटना नहीं है जो महाभारत में नहीं है। अरे महाभारत में कौरव पांडवों का वर्णन है, पूरे जीवन वृतांत, पूरे युद्ध का वर्णन है। और युद्ध महाभारत में हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि महाभारत पढ़ने वाले के जीवन में या उनके घर में भी युद्ध हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो युद्ध चलते ही रहता है, आदमी का ईर्ष्या द्वेष अहंकार के कारण तो आपस में आदमी कलह कलेश करते ही रहते हैं। तो इसके कारण अरे हर एक जब युग का अंत होता है और जब संस्कृति बहुत ज्यादा विकास कर लेती है तो हर एक युग के अंत में एक महान युद्ध होता है, ऐसा ओशो रजनीश का कहना है। तो महाभारत युद्ध भी जब द्वापर बिल्कुल समाप्त होने वाला था और कलयुग आने वाला था, बल्कि पहुंच ही चुका था, इस संधि बेला में इतनी उस समय जो उनकी संस्कृति थी आर्यों की, इतनी विकसित हो चुकी थी कि अब उनका अंत होना भी था एक नए समाज की स्थापना के लिए, इसलिए युद्ध हुआ। और ऐसे भी मनुष्य के हर एक मनुष्य के मन में अच्छाई बुराई का द्वंद्व, युद्ध तो चलते ही रहता है। तो महर्षि वेद व्यास ने ये कहा है और इसमें पांडवों का जो जीवन चरित्र है और कौरवों का, उससे बहुत सीखने को मिलता है। सच में आपका परसेप्शन बदल जाएगा अगर आप महाभारत पढ़ें, आपका जीवन चिंतन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। इसमें इतना ज्ञान का भंडार, बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनि ब्रह्म के बारे में चर्चा है, पांडवों के जीवन चरित्र, पांडवों का त्याग तपस्या, इनका वनवास, इतनी अच्छी अच्छी बातें भरी। और सबसे बड़ी बात है भगवान पांडवों से जुड़े हैं, उनकी गाथा है। तो इतनी महान महान पवित्र गाथा अगर कोई पढ़ेगा तो उसके जीवन में तो अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, बुरा कैसे हो सकता है। इसलिए मैं ये आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज चिंतन करें कि महाभारत पढ़ने से कुछ बुरा नहीं होता है, बल्कि बहुत ही अच्छा होता है। ज्ञान का भंडार मिलता है मनुष्य को और वो उन्नति करता है जीवन में, उसका पूरा जीवन चरित्र बदल जाता है अगर वो अपने ऊपर काम करे तो। इसलिए ये बहुत ही उत्तम ग्रंथ है और जो ऐसा अंधविश्वास रखते हैं वो प्लीज आत्मचिंतन करें और इस अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश करें। मैं महर्षि वेद व्यास के ही साथ चल सकती हूँ और मैंने ये देखा है, मैं बचपन में गाँव में जो सब सुनती थी अगल बगल से, बिल्कुल अंधविश्वास और अज्ञानी वाले बातें हुआ करती थी। इसलिए मैं महापुरुषों की ही बातें मानती हूँ जो अपने जीवन में वैसा जी रहे हैं, उतारे हुए हैं। और महर्षि वेद व्यास के साथ ही चलूंगी, मैं दुनिया के साथ नहीं चलूंगी, इन अंधविश्वासों के साथ। आप सभी को मेरा धन्यवाद।